हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे DSSB की तरफ से कोर्ट की आपकी वैकेंसी आई है लाइब्रेरियंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि क्या रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, एग्जाम आपका कब होगा। आइए चलिए इस बारे में देख लेते हैं। जो नोटिस आपको प्रोवाइड किया गया है इसमें इंफॉर्मेशन आपको क्या क्या दी गई है। देखो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन आपके लिए है, ध्यान से देख लेते हैं एक एक चीज। बोला जा रहा है आपको जो आपकी ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन की जो ओपनिंग डेट है वो 9 जनवरी से आप फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 9 जनवरी से फॉर्म फिलअप डेट स्टार्ट हो गई है और वो जो लास्ट डेट है वो है आपकी 7 फरवरी 2025। ठीक है, एक महीने का टाइम आपको फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट, आपकी पोस्ट के नेम है दोनों लाइब्रेरियन। ठीक है, डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट है आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, एक डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में फैमिली कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पे लेवल आपका 6 है दोनों में। इसमें वैकेंसी आपकी कम है काफी। जो वैकेंसी है वो यहाँ पर देखो UR कैटेगरी में 5 है, OBC में 1 है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में तो कुल मिला के 6 है। और यहाँ पर आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में यहाँ पर आपको 1 वैकेंसी दी है। ठीक है, UR में तो यहाँ पे आपकी टोटल 7 वैकेंसी है। ये जो आपकी जारी की गई है नोटिस, इसमें 7 आपकी टोटल वैकेंसी है। अब और यहाँ पे है नहीं, और कैटेगरी की यहाँ पे है नहीं, मगर आप और कैटेगरी वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर उनको जो उनके जो मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे, जो देखे जाएंगे वो जनरल पर ही देखे जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज क्या है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, ये फैमिली कोर्ट नहीं, जो जिसमें आपकी 6 वैकेंसी है उसकी बात चल रही है। इसमें आपको क्या क्या बताया गया है, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। क्वालिफिकेशन आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। अगर आपने बैचलर्स कर रखा है लाइब्रेरी साइंस में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपको कुछ नहीं चाहिए। और किसी और ग्रेजुएशन में आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। आपने बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में तो ही अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब लिमिटेड यहाँ पर है कि लिमिटेड बच्चे ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मत सोचना कि वैकेंसी बहुत ज्यादा कम है हम अप्लाई नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे बच्चे यही सोच के पीछे हट जाएंगे, तो आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई आपसे कोई भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वो आपसे नहीं मांग रहे हैं, ना ही कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे आपसे मांग रहे हैं। और पे लेवल अच्छा है, 35,400 से 1,12,400 इसका पे लेवल है। ग्रुप बी में ये आपकी नौकरी आती है। एज लिमिट इसकी है 18 से 27 साल। इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी है जो सभी में मिलते हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगी। जो इसकी एज है UR के अकॉर्डिंग वो 18 to 27 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं उस एक पोस्ट की जो फैमिली कोर्ट की है। उसमें हम देखेंगे, उसमें भी आपको क्या चाहिए, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस ही चाहिए। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए उन्हें आपसे। सैलरी आपकी वही है, एज आपकी वही है। ठीक है, अब देख लेते हैं किसमें आपको एज रिलैक्सेशन आपको कहाँ कहाँ दिया है। SC ST में 5 साल, मतलब जैसे 27 साल लास्ट है तो फिर आपकी हो जाएगी 32 ईयर्स वाले तक इस फॉर्म को भर सकते हैं जो SC ST से बिलोंग करते हैं। OBC में 30 साल तक भर सकते हैं। ठीक है, PWBD और प्लस UR और EWS इसमें 10 साल, PWBD प्लस SC ST इसमें 15 साल, PWBD प्लस OBC इसमें 13 साल। ठीक है, ये सभी आपको दिए गए हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 इयर्स रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस एज ऑन क्रूशियल डेट एज पर प्रिवेलिंग गवर्नमेंट ऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपकी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग इनको देखा जाएगा। एक्स सर्विसमैन, इनका आ गया है पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 इयर्स, वो भी इन्हें मिलेंगे। तो अच्छा खासी एज है, मैक्सिमम एज अप टू 55 ईयर्स। यहाँ पर देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है। यहाँ पर देखो एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट, ये वेबसाइट है DSSBonline.nic.in। 9 जनवरी से यहाँ पर आपकी विंडो खुल गई है, इस फॉर्म को आप जाकर भर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो क्या है, 100 रुपए है। किस किस को ये 100 रुपए देने होंगे, विमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWBD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस। ठीक है, तो विमेन कैंडिडेट्स किसी भी कैटेगरी को उन्हें फीस नहीं देनी है। ठीक है, बाकी ये जो कैटेगरी मैंने आपको बताई है इनमें भी नहीं देनी है।
Ex servicemen who have already secured employment in civil side under central government और government of NCT of Delhi, इन्हें भी नहीं देनी है, ठीक है। The candidate submitting their application online should pay the requisite fees only through SBI ePay। SBI ePay से आपको ये अपनी फीस सबमिट करनी है। अदर मोड ऑफ पेमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड, जो और पेमेंट मोड है उन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड द एप्लीकेशन ऑफ सच कैंडिडेट्स विल बी रिजेक्टेड, उनकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपको SBI ePay से ही पे करना है, ध्यान रखना। एप्लीकेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंड, आपको ये जो फीस आप पे कर दोगे रिफंड आपको नहीं होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। एक ही एग्जाम आपका होना है, इसका पैटर्न क्या रहेगा। इसका जो पैटर्न रहेगा वो MCQ बेस्ड आपका ये पेपर रहेगा। 200 नंबर का 200 क्वेश्चन रहेंगे। 4 सेक्शन इसमें होंगे। पहला सेक्शन है जनरल एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चन 50 नंबर। फिर है जनरल नॉलेज GK, 50 क्वेश्चन 50 नंबर। इंग्लिश आ जाती है 50 क्वेश्चन 50 नंबर। लाइब्रेरी साइंस तो मेन है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर, ठीक है। तो ये आपके 4 सेक्शन आएंगे। किसका बता रही हूँ मैं, ये आपको ये जो आपके यहाँ पर, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको बता दिया है मैंने, जो आपको डिस्ट्रिक्ट कोड दिया गया था। यहाँ पर देखो, इसमें आपको बताया गया है ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 120 मिनट्स, 120 मिनट का आपका वो पेपर होगा, ठीक है। फॉर जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और PWBD वालों के लिए 160 मिनट्स का, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा मतलब, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन बाइलिंगुअल होगी आपकी, हिंदी एंड इंग्लिश, एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो इंग्लिश में होंगे तो हिंदी में नहीं कर सकते, वो तो इंग्लिश में ही रहेंगे। फिर है आपका 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। और मेरिट लिस्ट आपकी तैयार होगी मार्क्स के बेस पे, ठीक। यही चीज यहाँ पर देख लो फैमिली कोर्ट वाले में, जहाँ पे आपकी 1 वैकेंसी है, उसमें क्या है, 1 वैकेंसी पे आपको लड़ना है। 120 मिनट्स, वही 2 घंटे, इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल आपको रहेगा। 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग, मेरिट लिस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स के आपको उस कैटेगरी में रखा जाएगा, उसके मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए आपको। जनरल कैटेगरी के लिए 50% तो आपको लेने ही लेने हैं, ठीक है। अगर आपको 200 नंबर का पेपर है तो 100 तो आने ही आने चाहिए आपके नंबर। और रिजर्व कैटेगरी के लिए कितने हैं, 45%, ठीक है। इनके लिए 45% है कि इनको 45% तो लाने ही लाने हैं इसमें सिलेक्शन के लिए, ठीक। बाकी आपकी 200 नंबर है। 200 नंबर में अगर अब मैं कट ऑफ की बात करूं तो आपकी 130 से 140 इसके अराउंड आपकी कट ऑफ जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यही इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास लेकर आई थी। जिसे भी फॉर्म भरना है इसका, और मैं कहूँगी भर दो, ठीक है, कुछ नहीं पता होता वक्त का, भर दो। आपका 7 फरवरी को इसकी लास्ट डेट होगी। एग्जाम की डेट अभी नहीं बताई गई है, टाइम है अभी एग्जाम में, आपको तैयारी का टाइम मिलेगा। तो इस फॉर्म को जिसे भी लगता है जिसने लाइब्रेरी साइंस से ग्रेजुएशन किया है वो भर देना, ठीक है। चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।